तो यस नो क्वेश्चन का अपना ही तरीका है, जबकि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन को तब्दील करने का अपना ही तरीका है। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है और ये है कि इनडायरेक्ट में जब भी हम क्वेश्चन को क्या करें मतलब चेंज करें तो आपने दैट नहीं लगाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। और दूसरी बात ये है, अस्सलाम वालेकुम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं तमाम टेंसेस में। आज हम क्वेश्चन सेंटेंसेस करेंगे कि कैसे एक क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक को कहते हैं हम यस नो क्वेश्चन और दूसरे को कहते हैं इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होता है? वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप सिर्फ यस एंड नो से दे सकते हैं उसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस एंड नो से नहीं दे सकते बल्कि आपको मज़ीद डिटेल देनी पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे, तो फिर हम उनको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन कहते हैं। अब यस नो क्वेश्चन जो है ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये यस नो क्वेश्चन है? तो आसान ट्रिक है ये कि जब भी कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, किससे शुरू हो? हेल्पिंग वर्ब से, तो फिर वो क्वेश्चन क्या होगा? यस नो क्वेश्चन होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़, एम, आर है, वाज, वर है, हैव है, हैज़ है, इस तरह तमाम मॉडल वर्ब्स है, विल है, शल है, कैन, कुड। ये सारे जब किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाए तो फिर इसको हम कहेंगे यस नो क्वेश्चन। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आर यू अ टीचर? ओके, आर, तो आर से क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने। एम आई अ टीचर? एम से मैंने क्वेश्चन किया। इज़ ही देयर? क्या वो यहाँ है? इज़ से मैंने क्वेश्चन है। हैव यू डन दिस वर्क? ये सारे जो है मैंने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए, तो इसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और इसका जवाब हम सिर्फ यस एंड नो से दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस कौन से होते हैं? इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके शुरू में हमारे पास WH वर्ड्स हो। क्या हो? WH वर्ड्स। और WH वर्ड्स के बाद हमारे पास क्या होते हैं? फिर हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। और हमारे पास जो WH वर्ड्स है ये तो ऑलरेडी आपको पता है, यानी हम वो वर्ड जिनके शुरू में WH हो, मिसाल के तौर पर हु है, इस तरह व्हेन है, इस तरह वेयर है, व्हिच है, हाउ भी आ सकता है, इस तरह। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे जब क्वेश्चन बन जाए तो इन क्वेश्चंस के जवाब हम सिर्फ यस एंड नो में नहीं दे सकते बल्कि आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हो गए डायरेक्ट स्पीच में। अब जब हम इनको इनडायरेक्ट में मतलब कन्वर्ट करते हैं तो यस नो क्वेश्चन का अपना ही तरीका है, जबकि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन को तब्दील करने का अपना ही तरीका है। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है और ये है कि इनडायरेक्ट में जब भी हम क्वेश्चन को क्या करें मतलब चेंज करें तो आपने दैट नहीं लगाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। और दूसरी बात यह है कि ये ठीक है क्वेश्चन है, लेकिन जब भी हम किसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आखिर में क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाना है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन में तो नॉर्मली हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो इनडायरेक्ट में वहाँ फिर आपने सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने। अब मैं कुछ मिसाल देता हूँ यस नो क्वेश्चन का और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन का, और फिर आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, की बताता हूँ कि किस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हुए इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस है, for example, I said to him, पहले मैं यस नो क्वेश्चन करता हूँ, आर यू अ टीचर? आई सेड टू हिम, आर यू अ टीचर? यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये तो डायरेक्ट स्पीच है। अब ये यस नो क्वेश्चन को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, इस आई को तो हम दोबारा लगाएंगे। ठीक है, आई मैं दोबारा लिखता हूँ, आई। ठीक है, आई। अब इस सेट टू को हम 3 वर्ड्स में मतलब चेंज कर सकते हैं। अब टोल्ड ना लगाए यहाँ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, या तो आप इस तरह कर ले, आस्क लगाए, ASKED, आई आस्क्ड, और डायरेक्टली इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाए, या आई वांटेड टू नो, आई वांटेड टू नो, ये भी मतलब आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई वांटेड टू नो। और इसके बाद आप इंक्वायर्ड ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, और उन सब के बाद फिर आपने ये ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो आई लग गया, आई आस्क्ड, और फिर मैं लगाता हूँ हिम, आई आस्क्ड हिम। यहाँ तक तो समझ आ गई ना? अब जो जनरली हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट में, हम फिर कामा नहीं लगाते, इन्वर्टेड कामाज लगाते हैं। ठीक है, तो उनको तो हम रिमूव करेंगे। और फिर नॉर्मली जो दूसरे सेंटेंसेस थे वहाँ तो हम दैट लगाते थे, तो लेकिन मैंने तो ऑलरेडी बताया कि क्वेश्चन में हम दैट नहीं लगाते। अब यस नो क्वेश्चन में हम एक और वर्ड का इजाफा करेंगे, एंड दैट इज़ इफ़, और या इसको आप वेदर।
ठीक है, एफ या वेदर। ये बात याद रखें कि जब भी यस नो क्वेश्चन हो तो इनडायरेक्ट में आपने ये तो लगाने हैं ये वर्ड्स और ऑब्जेक्ट लगाना है, दैट नहीं लगाना, और फिर आपने एफ एंड वेदर से क्या करना है, उस सेंटेंस को शुरू करना है, एफ एंड वेदर। और फिर नॉर्मली जो आप क्या करते थे, इसके बाद जो आप क्या है प्रोनाउन चेंज करते थे, तो सेम वही आप प्रोनाउन चेंज कर ले और आखिर में फुल स्टॉप लगाए। एफ और वेदर जब लग जाए तो एफ और वेदर, हाँ, तो ये कैसे बन जाएगा, आई आस्क हिम एफ, ये तो यू है। अब देखिए ये प्रोनाउन चेंज है। अब प्रोनाउन में हमने बताया था कि जब भी कोटेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए तो सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ये बात तो याद होगा। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, हिम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यू ही में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये यू तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी आपने इसको ही लगाना है। मिसाल के तौर पर क्या होगा कि आई आस्क हिम इफ या वेदर ही, वेदर, इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, वेदर ही, हाँ गुड, वेदर ही। अब है आर, आर जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और हम इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये भी मैंने बताया था कि एज एम आर को हम वाज वर में कन्वर्ट करते हैं, तो ही के साथ तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वाज लगाएंगे। तो इस तरह होगा कि आई आस्क हिम इफ या वेदर ही वाज, और फिर क्या है, ए टीचर, ही वाज ए टीचर। तो ये क्या हो गया हमने, और इसके बाद फुल स्टॉप जो बहुत ज़रूरी बात है मैंने अभी बताया आपको। तो क्या किया हमने, इस पूरी सेंटेंस को चेंज किया, ठीक है। तो फुल स्टॉप इसके बाद हम लगाते हैं, ठीक है। सो आई आस्क हिम इफ़ या वेदर ही वाज अ टीचर, ठीक है। तो हमारे पास एक की बन गया, और की ये है कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड्स लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद एफ़ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, दोबारा सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने, यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीक़ा। इस फार्मूला को अगर आप फॉलो करें तो आसानी के साथ आप यस नो क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब हम आते हैं इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, इसमें एक बात याद रखिए कि जब आप ये यूज़ कर लें, यानी इंक्वायर्ड के बाद तो आपने ऑफ यूज़ करना है, इंक्वायर्ड ऑफ हिम, आस्क्ड हिम डायरेक्टली लगाएंगे, और वांटेड टू नो फ्रॉम हिम, वांटेड टू नो के बाद हम फिर फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, ये है हमारे पास यस नो क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या है, मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस मैं इस तरह लिखता हूँ कि आई सेड टू हिम, या तो था कि आर यू अ टीचर, और इसके आगे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाई लगाता हूँ, ठीक है, इस तरह, यानी इन्फॉर्मेशन वर्ड लगाता हूँ। तो क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा कि आई सेड टू हिम वाई आर यू अ टीचर, वाई आर यू अ टीचर। इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो बहुत ईजी है, बिल्कुल इसी अंदाज में आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर इस तरह होगा कि आई सेड टू हिम वाई आर यू अ टीचर, लेकिन इनडायरेक्ट में इसका ये होगा, या तो आप इस तरह लगाए कि आई आस्क्ड हिम, या आई वांटेड टू नो फ्रॉम हिम, या आई आस्क हिम मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ चेंज आपने कहाँ करना है, यहाँ तो ठीक है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यहाँ वर्ब लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन अब आपने एफ़ और वेदर यूज़ नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपने एफ़ एंड वेदर यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली जिस वर्ड से क्वेश्चन शुरू हुआ है वो वर्ड आपने शुरू करना है। मिसाल के तौर पर इस तरह कि आई आस्क हिम वाई, आई आस्क हिम वाई, और फिर इसके बाद जब आप मतलब इसको हम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए एफ एंड वेदर की जगह इस तरह लिखेंगे कि WH फ्रेज़ या WH वर्ड लगाएंगे हम। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, फॉर एग्जांपल यू है, यू हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिहाज से तो ही बन जाएगा। तो इस तरह होगा कि आई आस्क हिम वाई, और फिर लगाएंगे ही, वाई ही वॉज ए टीचर, वाई ही वॉज ए टीचर। तो ये होगा क्या, ये हो गया इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का तरीका। यस नो और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बुनियादी फ़र्क सिर्फ ये है कि इन्फॉर्मेशन यस नो क्वेश्चन में हम एफ़ एंड वेदर लगाते हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं लगाते। सेम टू सेम आपने जो ये पार्ट है, इसी पार्ट को आपने सिर्फ जोड़ना है, ठीक है, कोई और वर्ड से नहीं, बस जितने भी अल्फाज यहाँ ऑलरेडी है वहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद जिस वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो वो वर्ड आपने शुरू करना है, एफ और वेदर नहीं लगाना है, ठीक है। और फिर आखिर में आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं करना है। तो ये था आज का वीडियो कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन होते हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। बाकी जितनी भी जो रूल्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं कि प्रोनाउन चेंज कैसे करेंगे, स्पेशल वर्ड्स कैसे चेंज करेंगे, वो सब आपने फॉलो करने हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो है ये तरीका, ये टेक्निक आपने फॉलो करना है कि यस नो क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे वेदर और या एफ से,
और फिर जो WH क्वेश्चन हो, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हो, उनको सिर्फ और सिर्फ जो ये पार्ट है यानी जिसको हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और इसको रिपोर्टेड कहते हैं, इनको दोनों को सिर्फ आपने क्या करना है, जोड़ना है। जिस वर्ड से क्वेश्चन शुरू हुआ हो उस वर्ड को ऑब्जेक्ट के बाद सिर्फ लगाइए, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।